जॉब स्मार्टी दोस्तों, मैं हूं अमर झा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जॉब स्मार्ट। दोस्तों, हम सब 21st सेंचुरी में जी तो रहे हैं, परंतु क्या हम में और आप में 21st सेंचुरी के सॉफ्ट स्किल्स हैं? दोस्तों, आज की दुनिया बहुत ही प्रोग्रेसिव एंड डिमांडिंग हो गई है। एक अच्छे लाइफस्टाइल की हर लोगों को चाहत है और होनी भी चाहिए, वो किसी भी लेवल में हो, लो इनकम, मिडिल इनकम या हायर इनकम। सभी के अपने अपने एम्बिशंस, एस्पिरेशंस एंड ड्रीम्स हैं। सभी ग्रो करना चाहते हैं, परंतु क्या सब में वो लाइफ स्किल्स हैं? दोस्तों, कहावत है कि यू विल बी हायर्ड फॉर योर टेक्निकल स्किल्स बट फायर्ड इफ यू डोंट हैव सॉफ्ट स्किल्स। यानी आपके टेक्निकल स्किल्स या ट्रेड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के आधार पर आपकी नौकरी तो लग जाएगी, परंतु सॉफ्ट स्किल या लाइफ स्किल्स नहीं है तो नौकरी से निकाले जाने का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। ये बात गिरा बांध के रख लो आज। लेकिन अगर आप में वो सॉफ्ट स्किल्स हैं तो आपका ग्रोथ कभी रुक नहीं सकता। आखिर क्यों कोई जिंदगी में आगे बढ़ जाता है और कोई पीछे रह जाता है? दोस्तों, आज ये वीडियो आप पूरा देखें और लास्ट में अपने आप से खुद यह सवाल पूछना कि आप सॉफ्ट स्किल में कहां स्टैंड करते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, परंतु अगर आपने अपने आप को इवैल्यूएट कर लिया तो फिर उसके अनुसार अपना एक्शन प्लान तैयार करना, ताकि आप भी अपने लाइफ के फुल पोटेंशियल को अचीव कर सको और आप भी वो सारी बुलंदियां हासिल कर सको। तो चलिए आज चेक करते हैं कि 21st सेंचुरी स्किल्स क्या है। आज नीचे से ऊपर तक हर लेवल पर चेक करेंगे। दोस्तों, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे टेक्नीशियन या वर्कर को देखा है जो एक टीम में या ग्रुप में आपस में मिलजुल कर काम ही नहीं कर सकता है, हमेशा किसी न किसी से लड़ता रहता है? उसको टीम से या उस ऑर्गेनाइजेशन से हटाने में कितना समय लगेगा? आपने किसी सुपरवाइजर या मैनेजर को देखा है जो यही कम्युनिकेट नहीं कर सके कि आज प्लांट या प्रोडक्शन लाइन शटडाउन क्यों है या कोई काम बंद क्यों पड़ा है? आपने किसी सीईओ या ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को देखा है जिसका किसी भी मुद्दों पर कोई कमिटमेंट ही नहीं है? बिना पेंदे का लोटा, कभी इधर कभी उधर। उसको लोग कितनी जल्दी अपनी जगह से हटा देंगे। इसीलिए सभी पॉलिटिकल लीडर आजकल गारंटी दिए फिरते हैं, कमिटमेंट नहीं। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। वैल्यू ही नहीं देती। दे दो। सुनिए, हमारे प्रधानमंत्री दे दो। मोदी जी ने भी एक दे दो। गारंटी दी है। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी आपने है। किसी इंजीनियर को देखा है जो कभी कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर सकता है, कोई डिसीजन ही नहीं ले सकता है, या कोई प्रॉब्लम कब और कैसे सॉल्व होगा इसका उसके पास कोई प्लान ही नहीं है? तो वो तो गया काम से। अगर किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड को कोई क्रिएटिविटी या इनोवेशन ही नहीं है, यानी नया सोचने की कैपेबिलिटी ही नहीं है, तो कितनी जल्दी उसको उस मिशन से, उस प्रोजेक्ट से हटा दिया जाएगा, आप सोच सकते हो। दोस्तों, मैंने ये जो टाइटल या असाइनमेंट आज बताए हैं वो सिर्फ नाम के लिए है, परंतु आप अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन या समाज के किसी भी व्यक्ति को उस पोजीशन से कोरिलेट कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं इस एपिसोड में आपको 21st सेंचुरी के सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स 5C बताऊंगा। उसको आप ध्यान से सुनना, समझना और इस एपिसोड को लास्ट तक देखना और फिर आप अपना एक्शन प्लान बनाना। आपने अभी तक 5G सुना होगा, मैं आपको 5C बता रहा हूं। आप इसे जरूर याद रखना। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अपने करियर
और बिजनेस में आगे बढ़ने की जानकारी हमेशा आपको मिलती रहेगी। तो पहला सी है कोलैबोरेशन। दोस्तों, अगर आप समाज में रह रहे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो या किसी फैक्ट्री, प्लांट या ऑफिस में काम कर रहे हो, तो हर क्षण या तो आप पर कोई डिपेंडेंट है या आप अपने सक्सेस के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। और ऐसे सिचुएशन में एक साथ काम करना बहुत जरूरी है, आपके लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। कभी कभी अपने ईगो, आइडियाज और प्रायोरिटीज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। दूसरे के आइडियाज को सुनना और उसको अकोमोडेट करना पड़ सकता है और उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। कभी कभी आपके पर्सनल गोल से आपके परिवार, समाज या कंपनी का गोल ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे केस में अगर आप समझौता कर एक टीम के रूप में काम कर सकते हो तो आपकी वैल्यू, आपका रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाता है। और कई बार आप अपने इसी क्वालिटी के लिए टीम के सारे मेंबर के बीच एक्सेप्टेबल हो जाते हो। कहते हैं टीम मीन्स टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। और अगर आप टीम में कोलैबोरेट नहीं कर पाए तो टीम आपको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तरीके ढूंढने लगती है। तो कोलैबोरेशन स्किल के लिए जब आवश्यकता हो, आपको वर्क एनवायरनमेंट में टीम गोल या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अपने गोल से ऊपर रखना पड़ेगा। दूसरा सी है कम्युनिकेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आज कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आपको अपने आइडियाज एंड विचारों को अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स, नेचर एंड कैरेक्टर वाले लोगों को सशक्त और सही ढंग से पहुंचाना पड़ता है। आप अपना ओपिनियन और पर्सपेक्टिव दूसरे तक ना पहुंचा पाए या गलत अर्थ में पहुंचाएं, ये दोनों ही आपके लिए और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपकी टीम को यह साफ साफ समझ में आना चाहिए कि हमें क्या गोल अचीव करना है, कैसे करना है। इसलिए आपको एक क्लियर एंड क्रिस्प कम्युनिकेशन, ओरल यानी बोलने में और रिटन यानी लिखित में, इसका स्किल जरूर आना चाहिए। तभी आप एक इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल टीम प्लेयर हो सकते हो, टीम लीडर हो सकते हो। एक पुअर कम्युनिकेशन बात का बतंगड़ और राई का पहाड़ बना देता है। तीसरा सी है कमिटमेंट। दोस्तों, 21st सेंचुरी के ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गए हैं और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के हर सदस्य से ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपने काम के प्रति कमिटमेंट का एक्सपेक्टेशन होता है। खासकर अगर आप एक लीडरशिप पोजीशन में काम कर रहे हैं या लीडर बनने का एम्बिशन रखते हैं तो आपसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के प्रति कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन तो जरूर होगी। कंपनी की प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, सेफ्टी, एनवायरनमेंट, पीपल वेलफेयर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, प्रॉफिट, कस्टमर रिलेशंस आदि के प्रति आपको कमिटेड होना पड़ेगा, अन्यथा इस युग में आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। फोर्थ सी है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट से काम करना पड़ेगा। यानी आप क्राइम बेबी के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। क्राइम बेबी का मतलब आप हमेशा कंप्लेन करने वाले मूड में ही रहते हैं, आपको हमेशा हर चीज में प्रॉब्लम ही नजर आता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यही कहते रहेंगे कि यह ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है, और आप तब अच्छा काम कर पाएंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन कभी पसंद नहीं करती है। आप में ऐसे स्किल्स होने चाहिए कि आप किसी प्रॉब्लम को क्रिटिकली एनालाइज करें, उसका आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन लेकर आए और अपने टीम को एक सॉल्यूशन दें। तो क्रिटिकल थिंकिंग वाले वो लोग होते हैं जो किसी भी प्रॉब्लम की डिटेल एनालिसिस करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, न कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम खड़ी करते हैं।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ सी है क्रिएटिविटी। खासकर अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट जॉब में हैं या बिजनेस डेवलपमेंट का काम देखते हैं या आपको कंपनी के ग्रोथ को ड्राइव करना है, तो आपको क्रिएटिव एंड इनोवेटिव होना पड़ेगा। हर सिचुएशन एक जैसा नहीं होता है। आप किसी भी छोटे से छोटे काम में लगे हो, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जा सकती है, कॉस्ट कैसे कम किया जा सकता है, कैसे उस काम को बेहतर किया जा सकता है, यह हर व्यक्ति से आजकल एक्सपेक्टेड होता है। आज के युग में आप लकीर के फकीर बने हुए हैं, तो या तो टेक्नोलॉजी या फिर कंपनी लीडरशिप आपकी ऑर्गेनाइजेशन से छुट्टी कर सकता है। तो दोस्तों, आज आप 5C को अपनी हाथ के 5 उंगलियों में बांध के रख लें और रक्षाबंधन की तरह अपनी कलाई पर बांध लें और इन सॉफ्ट स्किल को लगातार प्रैक्टिस करें और फिर 21st सेंचुरी के ये 5 स्किल्स, 5 मंत्र आपके हाथ की लकीरें बदल देगा। आपका करियर ग्रो होता रहेगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी और अगर ना कर पाए, आपके ऊपर नौकरी से या ऑर्गेनाइजेशन से फायर की तलवार लटकती रहेगी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अपने जॉब्स, बिजनेस और करियर से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे हर एपिसोड को देखते रहिए। जॉब स्मार्ट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा अगला एपिसोड जैसे ही रिलीज होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद।